प्रिय दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या के दिन इस पेड़ को छूकर आ जाना, आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। जितना पैसा चाहिए आपको उतना पैसा मिल जाएगा। आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे खाएंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। इतना धन कमाओगे क्योंकि दोस्तों, इस सर्वपित्र अमावस्या पर बन रहा है पूरे 72 सालों बाद महासंयोग। दोस्तों, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है और ऐसा संयोग बार बार नहीं आता है। दोस्तों, इस सर्वपित्र अमावस्या पर अगर आप इस पेड़ को छूकर आ जाएंगे तो आपके घर पर आपके पितरों का ऐसा आशीर्वाद बरसेगा कि आप जहां जहां हाथ रख देंगे वहां से धन दौलत निकलने लगेगा। जिस काम को आप हाथ में लेंगे वह काम तुरंत सफल हो जाएगा। जिस चीज को आप छू देंगे वह चीज सोने चांदी में बदल जाएगी, क्योंकि पितरों का जब आशीर्वाद किसी व्यक्ति या फिर उस परिवार के ऊपर बरसता है तब वह परिवार हर तरफ से तरक्की करता है। धन दौलत भी आता है, खुशियां भी आती हैं, परिवार भी हंसता खेलता है, फूलता है। लेकिन वहीं अगर पितरों का आशीर्वाद परिवार के ऊपर ना रहे, पितर हमसे रूठ जाए, हमारे पितृ हमसे नाराज हो, तो फिर इंसान का जीवन नर्क बन जाता है। वह चाहे कितना ही कुछ कर ले, उसका फल उसे नहीं मिलता है। उसकी हर मेहनत उसकी विफल जाती है। दोस्तों, इसलिए पितरों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। घर में सब कुछ होगा लेकिन खुशियां नहीं होंगी, शादी होने में देरी होगी, कर्ज बढ़ेगा अगर पितरों का आशीर्वाद नहीं होगा। इसलिए यह मौका आपके लिए सोने से भी ज्यादा खास होगा, क्योंकि दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या का भी मौका है और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो दोस्तों, इस मौके पर आपको केवल एक पेड़ को, जी हां, केवल एक चमत्कारी पेड़ को छूकर आ जाना है और केवल यह 2 शब्द बोल देने हैं। आखिर कौन सा है वह पेड़, क्या करना चाहिए सर्वपित्र अमावस्या के दिन और क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी दूंगा। देखिए, मुझे पता है आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए तर्पण जरूर करेंगे। आप अपने घर में खीर बनाएंगे, पूरी बनाएंगे और अपने पितरों को भोजन करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां भी आप कर देते हैं अनजाने में, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होने के बजाय आपसे नाराज भी हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, पितृ प्रसन्न हो उसके लिए तो आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अनजाने में अगर छोटी सी गलती हो जाए तो हमारी सारी पूजा पर, सारे तर्पण पर, श्राद्ध क्रिया पर पानी फिर जाता है। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इस सर्वपित्री अमावस्या पर कोई भी गलती आपसे ना हो। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आज की इस वीडियो को देखना होगा। आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा कि अमावस्या के दिन आपको किस तरह से अपने पितरों का तर्पण करना है, क्या सावधानी रखनी है, किस पेड़ को छूकर आना है, साथ ही कुत्ते को आखिर क्या खिलाना है, गाय को क्या खिलाना है, दोस्तों मछलियों को क्या खिलाना है, चींटियों को क्या खिलाना है, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपको हर चीज की जानकारी हो जाएगी। आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो गरीबी है, जो कंगाली है, वह दूर हो जाएगी। दोस्तों, सारी जानकारी दूंगा क्योंकि महाराज जी ने भी कह दिया है दोस्तों। जी हां, महाराज जी ने भी कह दिया है कि यह पितृपक्ष की जो सर्वपित्री अमावस्या है, यह आपके जीवन की सबसे शानदार बनेगी और आने वाला समय आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। दोस्तों, तो बस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय पितृ देवता जरूर लिखिएगा। अगर आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना है तो कमेंट बॉक्स में जय पितृ देवता जरूर लिखिए। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या खिलाना है कुत्तों को, किस पेड़ को छूकर आना है और क्या करें क्या नहीं। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पितृपक्ष के दिन दोस्तों, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन अब पितृपक्ष का अंत आ गया है। आखिरी दिन इसका महत्व यह है कि सर्वपित्र अमावस्या, यानी कि इसमें आपके कुल के, आपके जितने भी पूर्वज हैं, जो दादा परदादा, उनके भी दादा, उनके भी दादा, उनके पिता, ऐसे करके हमारे कुल में जितने भी पूर्वज हैं, हमारे सब आ जाते हैं। तो उन सभी का हमें तर्पण करना होता है। इसलिए इस दिन दोस्तों, हमें घर में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिए। क्रोध, अपशब्द नहीं बोलना है। दोस्तों, पितृपक्ष का यह सबसे बड़ा दिन होता है, सर्वपित्र अमावस्या, इसलिए घर में शांति बनी होनी चाहिए। घर में शांति रहेंगी तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों,
इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपने घर में शांति भरा वातावरण रखें। अगली चीज है दोस्तों, कई लोगों को आदत होती है घर में नशा करने की, तो कृपया करके कम से कम सर्वपित अमावस्या के दिन धूप ध्यान जब आप अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं तो उस समय घर में नशा बिल्कुल भी ना करें। आप चाहे तो तर्पण करने के बाद करना हो तो करिए, लेकिन इस दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, विशेषकर आपको सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि नशे से आप जितना हो सके दूर रहें। साथ ही इस दिन यह पितरों का दिन है, इसलिए किसी को भी उधार नहीं देना है, वरना पैसा लौट कर नहीं आता। जी हां दोस्तों, बिल्कुल भी किसी को भी चाहे कितना ही जरूरी हो पैसा ना दें दोस्तों, क्योंकि इस दिन अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया तो आपके पिता आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों, किसी का दिल मत दुखाइएगा। मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो खास करके उनका दिल भी मत दुखाइएगा। अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो उनका भी सम्मान करिएगा, उनका भी दिल मत दुखाइएगा, क्योंकि घर के जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितृ देवता होते, उन्हें सबसे ज्यादा हमारे बच्चे प्रिय होते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं वह भी प्रिय होते हैं, उनसे गहरा रिश्ता जुड़ा होता है, इसलिए इनको नाराज मत करिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अमावस्या तो वैसे ही पितृ और देवी देवता की साधना का विशेष दिन है, लेकिन जब सर्वपितृ अमावस्या है और इसमें सूर्य ग्रहण भी आ जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया कर्म, पूजा पाठ, दान और टोटके 7 जन्मों तक असर डालते हैं। दोस्तों, इस दिन की हुई एक छोटी सी सही चीज आपको 7 जन्मों तक उसका परिणाम देती है। इस रात धरती और परलोक के बीच की दूरी मिट जाती है। दोस्तों और पितरों की आत्माएं अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं और देवी देवताओं की कृपा दृष्टि भी तीव्र हो जाती है। दोस्तों, इस दिन एक विशेष उपाय आपको करना है। क्या करना है? देखिए, यह है सर्वपितृ अमावस्या। इस दिन दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको कोई भी अगर पुराना, जी हां, जो पुराना पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है। वहां पर एक आटे का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, जिसमें थोड़ा सा आपको घी डालना है। जी हां, थोड़ा सा उसमें घी डाल दें और दीपक प्रज्वलित करें और अपने पितरों का ध्यान उस पेड़ के पास जाकर कर लें। अपने पितरों का ध्यान वहां पर जाकर कर लीजिए और उस पेड़ को छूते ही मन में कहना है, आपको उस पेड़ को छूकर मन में कहना है, हे देव वृक्ष, जैसे तुम अचल खड़े हो वैसे ही मेरे घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाए, मेरे घर की जो दरिद्रता है वह मिट जाए। आपको यह बात बोलनी है। दोस्तों, वापस से दोहरा देता हूं, क्या बोलना है? हे देव वृक्ष, जैसे तुम अचल खड़े हो वैसे ही मेरे घर में लक्ष्मी को स्थिर कर दो और मेरे घर की दरिद्रता को मिटा दो। छूने के बाद, इस मंत्र को बोलने के बाद पेड़ की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दो, थोड़ा सा जल डाल दो और दीपक लगा दो। दोस्तों, ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति भी आपको मिल जाएगी और आपके पितरों की कृपा भी आपको मिलेगी। और दोस्तों, अगर विवाह में कोई बाधा आ रही है तो वह बाधा का नाश हो जाएगा। दोस्तों, तो यह कार्य जरूर करिए, यह बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है। अब दूसरे पेड़ की बात करता हूं। देखिए, पीपल के पेड़ को छूकर आप आ गए, अपना मंत्र बोल दिया। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या कर्ज बहुत बढ़ा हुआ है, धन दौलत आपको ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों पितर बहुत ज्यादा नाराज हैं, इसलिए पितरों को शीघ्र प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। इसलिए अब जो मैं उपाय बताऊं, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपको दोस्तों बरगद का पेड़ अपने आसपास ढूंढना है। किसी भी बरगद के पेड़ पर आपको पास जाना है, लेकिन उससे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपके पूर्वज जो हैं, उनको जो सबसे ज्यादा खाने में पसंद था, यानी मान लीजिए आपके जो दादाजी थे वह आपके साथ नहीं है, लेकिन आपके दादाजी को खीर बहुत पसंद थी। किसी के दादाजी होंगे जिन्हें मिठाई बहुत पसंद होगी, किसी को कोई सब्जी पसंद होगी। तो आपके पूर्वज को जो भी पसंद है वह सामग्री घर से बना लें या बाजार से लेकर आ जाए। वह चीज लेकर बरगद के पेड़ के पास जाइए। बरगद के पेड़ के वहां पर एक दीपक जलाइए, 2 अगरबत्ती लगाइए, अपने पितरों का अच्छे से बैठकर ध्यान करिए और पेड़ को छूकर आपको अपने पूर्वजों का ध्यान करना है और अपने घर में शांति सुख की कामना करनी है और अपने घर में धन दौलत विवाह इन सब के योग्य बने ऐसी कामना करनी है। तो यह उपाय मैंने आपको बताया है। यह उपाय आपको शाम के समय करना है दोस्तों, लेकिन हां, आप चाहे तो इस उपाय को सुबह जल्दी उठकर भी कर सकते हैं।
सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के मध्य कर लें या फिर शाम को 5 बजे से 7 बजे के मध्य कर लें। इसके बाद आपको नहीं करना है। ध्यान रखिएगा। अब कुछ ध्यानपूर्वक चीजों में बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, अमावस्या स्वयं में ही अद्भुत दिन है। यह दिन प्रकाश और अंधकार के बीच की सबसे गहरी खाई है। दोस्तों, यूं समझ लीजिए कि इस दिन रात में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है और मनुष्य का जो मन है वह भी अंधकार से जुड़ने लगता है। जब उसी अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगे तो समझ जाओ कि धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों की शक्तियां एक साथ जागृत हो रही हैं। ऐसे में दोस्तों, अमावस्या को किया हुआ कर्म अनेक गुनाह होकर वापस लौटता है। यदि शुभ किया तो वरदान मिलेगा और यदि अशुभ किया तो श्राप भी मिलता है। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक वह श्राप पीछा नहीं छोड़ता है। इसीलिए सावधान रहना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कुछ क्या करना है क्या नहीं। इस दिन दोस्तों, अन्न की बर्बादी भी नहीं करनी है, क्योंकि जो व्यक्ति अन्न की बर्बादी करता है वह सीधा सीधा पितरों का अपमान करता है। इसलिए अन्न की बर्बादी ना करें। अब अगली चीज, आपने अपने पितरों का तर्पण करने के लिए भोजन बनाया, खीर बनाई, पूरी बनाई और अन्य सामग्री भी बनाई। अब जब आपने पितरों का तर्पण कर दिया तो उस भोजन सामग्री का, उस प्रसादी का 5 हिस्सा कर लें। एक हिस्से को कुत्ते को खिलाएं, दूसरे हिस्से को गाय को खिला दें, तीसरे हिस्से को चींटियों को डाल दें, चौथे हिस्से को मछलियों को खिला दें और 5वें हिस्से को कौवे को खिलाना है। अगर कौवा ना हो तो किसी भी चिड़िया को आप खिला सकते हैं। अपने घर की छत पर डाल दें। जहां चिड़िया आए, कबूतर आए, कौवे आए, वहां पर डाल दें। दोस्तों, आपके पितरों तक वह खाना पहुंच जाएगा। दोस्तों, इसलिए यह कार्य करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपको काले तिल लेना है। जी हां, काले तिल लेना है। थोड़ा सा जल और थोड़े से चावल ले लीजिएगा और ओम पितृ देवताय नमः बोलते हुए अर्पण करना है। आपको साथ ही दीपदान भी जरूर करिएगा। नदी किनारे, कुएं या फिर पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। माना जाता है कि यह दीप पितरों की आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए कुएं में या फिर नदी में दीप प्रज्वलित जरूर करिएगा। आपको इस दिन दान भी जरूर करना है। किस चीज का दान करना है और किस चीज का दान नहीं करना है वह भी सुन लेना। दोस्तों, इस दिन अमावस्या के दिन आपको तेल का दान नहीं करना है। इस दिन आपको तेल का दान नहीं करना है। आपको पुराने कपड़ों का दान नहीं करना है। क्या करना है? ध्यान से सुनिए। आपको घी का दान करना है। स्वच्छ घी हो, गाय का घी हो तो और अच्छी बात है। चावल का दान आप कर सकते हैं। गुड़ किसी भी गरीब या फिर किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। कोई नया कपड़ा लाकर आप किसी गरीब जरूरतमंद को कपड़ा दान कर सकते हैं। यह दान दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। और इससे भी पावरफुल मजबूत दान मैं आपको बताता हूं। सर्वपित्री अमावस्या के दिन किसी भी सरकारी अस्पताल चले जाइएगा। वहां पर बहुत सारे जरूरतमंद ऐसे होंगे जिन्हें खाने की जरूरत होगी, तो किसी को दवाई गोली लाने की जरूरत होगी। किसी भी गरीब से पूछ लेना कि किसी को दवाई लानी है क्या। किसी के पास अगर दवाई के पैसे ना हो तो उसको दवाई मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद कर दे दीजिएगा। आपको बहुत पुण्य लगेगा। दोस्तों, इतना पुण्य लगेगा कि आपको कभी भी कोई गंभीर बीमारी नहीं सताएगी। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे और आने वाले 7 जन्मों तक आपको पुण्य ही पुण्य मिलेगा। तो यह काम अवश्य करिएगा। दोस्तों देखिए, जब पितृदोष लग जाता है ना, तो अचानक घर के लोग बीमार पड़ जाते हैं। धन आना भी बंद हो जाता है और अगर आएगा भी तो टिकेगा नहीं। वैवाहिक जीवन में अड़चनें आएंगी, साथ ही संतान सुख में बाधा होगी। संतान का सफल होना, व्यापार में घाटा होना, मुकदमेबाजी होना, बदनामी होना, यह सब लगा रहता है। दोस्तों, घर में अशांति, झगड़ा, मानसिक तनाव बने रहेगा। रात में भी गलत सपने आएंगे। सांप दिखेगा, बिच्छू दिखेगा, कोई मृत परिजन दिखाई देगा, तो ये सब चीजें होंगी। अब पितरों को प्रसन्न कैसे किया जाए, मैंने आपको बहुत से तरीके बताए हैं। आपको तर्पण करना है, श्राद्ध करना है, साथ ही पशु पक्षियों को भोजन लगाना है। दोस्तों, दीपक जलाना है। यह सब तो करना ही है। सर्वपित्त अमावस्या के दिन कुत्ते को खिला देना। यह एक चीज फिर आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी और 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। सर्वपित्री अमावस्या हिंदू धर्म में पितरों को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है।
आश्विन मास की अमावस्या को आने वाला यह दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है और मान्यता है कि इस दिन पितरों की आत्माएं धरती पर आकर अपने वंशजों से तर्पण और श्राद्ध स्वीकार करती हैं। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती या वे पूरे पक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाते, वे इसी दिन सभी पितरों का सामूहिक श्राद्ध कर सकते हैं। माना जाता है इस दिन काले कुत्ते को यह एक चीज खिलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन की रुकावटें दूर होती हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन काले कुत्ते को यह एक चीज खिलाना अत्यंत शुभ और पितृतृप्ति का विशेष उपाय माना जाता है। मान्यता है कि काला कुत्ता यमराज का वाहन भी माना जाता है और पितृ का संदेश वाहक होता है। काले कुत्ते को सर्वपितृ अमावस्या के दिन यह चीज खिलाने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है और पितृदोष के कारण जीवन में आ रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। साथ ही घर परिवार में शांति और समृद्धि आती है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह उपाय राहु केतु और शनि की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने वाला माना जाता है। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या पर काले कुत्ते को यह एक चीज खिलाना केवल पितरों की तृप्ति ही नहीं बल्कि परिवार की सुरक्षा और भाग्य वृद्धि के लिए भी विशेष महत्व रखता है। आखिर क्या है वह चीज? वह जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगी, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। फिर आप देखिएगा कि आप हर दुश्मन से, हर तंत्र मंत्र से, हर दुश्मन की चाल से आप कैसे आजाद होते हैं। दोस्तों, जिस वीडियो का आप सालों से इंतजार कर रहे थे, आज वही वीडियो बन चुकी है और आप वही वीडियो देख रहे हैं। यकीन मान लीजिए, महाभाग्यशाली होगा जो आज की इस वीडियो को नहीं देख पाएगा, क्योंकि यह वीडियो दोस्तों हर इंसान की जिंदगी को बदल के रख देगी। आप में से कई लोगों को धन दौलत से जुड़ी समस्या होगी, किसी को अपने घर परिवार से जुड़ी समस्या होगी, किसी को बीमारी की परेशानी है, कोई बीमारी से परेशान है, तो कोई दोस्त अपने वैवाहिक जीवन से परेशान है, तो किसी की शादी नहीं हो रही है तो उससे परेशान है, तो कोई कर्ज से परेशान है। लेकिन आज इस एकमात्र वीडियो में आपकी सारी समस्याओं का हल मैं लेकर आया हूं, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो कुत्ता होता है वह बाबा भैरवनाथ का वाहन होता है। जो कुत्ता है वह शनिदेव का सेवक है दोस्तों, और कुत्तों को अगर आप यह एक छोटी चीज खिला देंगे तो यकीन रख लीजिए आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों इस सर्वपितृ अमावस्या महाधन लक्ष्मी योग भी बन रहा है। जी हां दोस्तों, महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है इस सर्वपितृ अमावस्या पर। और इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन दोस्तों बड़े बड़े बवाल आपके जीवन में होंगे, कई मुसीबतें भी आएंगी, कई सारे दोस्तों उठपटांग घटनाएं भी आपके साथ होने वाली हैं। यकीन रख लीजिए दोस्तों, यह सर्वपितृ अमावस्या आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बना देगी। दोस्तों यकीन रख लीजिए, आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाने वाली हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी पिछली पीढ़ियों ने अच्छे कर्म किए थे, जिनकी पिछली पीढ़ियों ने मेहनत करी थी और खूब सारी जमीनें खरीदी थी, खूब सारा धन बचाया था, जिससे आज वह बहुत सुखी हैं। आज उनको धन की कमी नहीं है और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी दोस्तों धन दौलत के अभाव में नहीं रहेंगी, क्योंकि उनकी पिछली पीढ़ियों ने खूब अच्छी मेहनत करी। तो दोस्तों के कहने का तात्पर्य है कि अब आप वह पीढ़ी बनेंगे जो आपकी आने वाली 7 रिश्तों की जिंदगी बनाएगी। तो दोस्तों इधर उधर की है बातें नहीं करते हुए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह सर्वपितृ अमावस्या का दिन दोस्तों आपकी जिंदगी का सबसे शानदार रहने वाला है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय पितृदेव जय पितृदेव जय पितृदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों आखिर कौन सी है वह छोटी सी चीज जो कुत्ते को खिलानी है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह सर्वपितृ अमावस्या आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इसलिए 3 बार जय पितृदेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए दोस्तों, दुनियादारी को छोड़कर अपने लक्ष्य का पीछा करिए। जी हां दोस्तों, दुनियादारी को छोड़ दीजिए और अपने लक्ष्य का पीछा करिए। लोगों का काम है दोस्तों बोलना, लेकिन तुम्हारा काम है सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। बाकी लोगों को जवाब मिल ही जाएगा। जब तुम सफल हो जाओगे तब दोस्तों देखिए, आज आपके अपने भी आपको रोकते होंगे, टोकते होंगे, तू ये मत कर कर, तू वह मत कर कर तू। लेकिन दोस्तों
आपको किसी की नहीं सुननी है। आपको केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों, आप लोगों की बहुत सुनते हैं। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि तू यह मत कर कर, इसमें अच्छा नहीं है, तो आप उसकी बात मान लेते हो। फिर कोई तीसरा व्यक्ति कह देता है कि तू यह मत कर कर, तो आप वह भी नहीं करने लग जाते हो। मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं। आपने एक सुंदर सा सफेद कलर का शर्ट पहना है। बाहर निकले, किसी ने कह दिया कि यह शर्ट आपके ऊपर नहीं जम है, तो आप घर में जाओगे और उतार के आ जाओगे, और आपने काले रंग का पहन लिया। बाहर गए और लोगों ने बोला कि काले रंग का भी तेरे ऊपर नहीं जम, तो आप काले रंग का भी उतार लोगे। तो देखिए, लोगों का तो काम है कहना, और आप लोगों की बातों में आ भी जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। इस सर्वपितृ अमावस्या आपको लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है, और आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। दोस्तों देखिए, हर सुबह आप खुद से पूछना कि क्या मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं या सिर्फ वक्त काट रहा हूं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल वक्त काट रहे हैं। दोस्तों, जिनका वक्त कटे जा रहा है, और समय दोस्तों एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता है। लेकिन आप समय को काटे जा रहे हो और अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हो। लेकिन खैर, आशा है यह वीडियो जब आप पूरी देख लेंगे तो आपको अपनी जिंदगी का असली मकसद पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिलानी है, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में दोस्तों, कुत्ते का बहुत विशेष महत्व है। कुत्ता एक वफादार जानवर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ शनिदेव का सेवक है, बाबा काल भैरवनाथ का वाहन है। दोस्तों, ऐसे में काले कुत्ते को या फिर किसी भी 3 कुत्ते को अगर आप एक छोटी सी चीज जो मैं बताऊंगा वह खिलाएंगे, तो यकीन मान लीजिए, आपकी जिंदगी की हर समस्या दूर होगी। देखिए, कोई व्यक्ति धन की दोस्तों किल्लत को झेल रहा है, कोई भी व्यक्ति धन की समस्याओं से परेशान है, तो कोई व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा है, तो कोई व्यक्ति शादी नहीं हुई है, परेशान है, तो किसी की शादी हो गई है, तो शादीशुदा जीवन से परेशान है। तो आज सारी जिंदगी की समस्याओं को हम दूर करने वाले हैं। यह वीडियो दोस्तों वही वीडियो है जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे थे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहली चीज बताऊंगा धन दौलत के लिए। दोस्तों, जिन लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या है, वह इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन, जी हां, इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन, किसी भी समय में दोस्तों, कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देना, यकीन मान लीजिए, आपकी जिंदगी में धन दौलत की सारी समस्याएं दूर होगी। आखिर क्या है वह चीज? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस चीज का सीधा सीधा संबंध शनिदेव से है। दोस्तों, आपको अपने घर में एक रोटी बनानी है। जी हां दोस्तों, आटे की एक अच्छे से रोटी बनानी है। उस रोटी के ऊपर आपको काले तिल डालने हैं। जी हां दोस्तों, काले तिल आपको उस रोटी के ऊपर डालने हैं। रोटी को अच्छे से सेक लें, उस पर थोड़ा सा घी लगा दीजिए, और फिर उस रोटी को जब आप रात्रि में सोएं तब अपने सिरहाने पर रख दें। जी हां दोस्तों, अपने सिरहाने पर रख दें। शाम के समय रोटी बनाइए और उस रोटी को अपने सिरहाने पर रख देना। रात भर अपने सिरहाने पर उस रोटी को रखा रहने दें और सुबह जल्दी उठ जाइएगा। कम से कम 6 बजे से पहले उठ जाइए। बिना नहाए धोए आपको मुंह भी नहीं धोना है। तुरंत उठिएगा और उस रोटी को घर के बाहर जो भी कुत्ता दिख जाए उसको खिला दीजिएगा। जी हां दोस्तों, घर के बाहर जो भी कुत्ता दिख जाए उस कुत्ते को वह रोटी खिला दीजिएगा। यकीन मान लीजिए, आपकी जिंदगी में भी धन दौलत की समस्याएं आप झेल रहे हैं, वह दूर हो जाएगी। जन्मों की गरीबी आपकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देखिए, आप जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन पैसा आ नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों, शनिदेव आपके मार्ग में हमेशा दोस्तों कोई ना कोई बाधा ला देते हैं। आपकी माता लक्ष्मी आपके पास टिक नहीं रही है, क्योंकि आपका शनि आपका साथ नहीं दे रहा है। यह उपाय करेंगे तो आपका शनि आपका साथ देने लगेगा। माता लक्ष्मी आपके पास टिकने लगेंगी। राहु का साथ मिलेगा, जिससे धन दौलत हर क्षेत्र से आएगा। देखिए, आप लोग अभी एक जगह से पैसा कमाते होंगे, कुछ लोग नौकरी से कमाते होंगे, तो कुछ लोग व्यापार करते होंगे। लेकिन जब आप यह उपाय करेंगे इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन, तो आप कई सारी जगह से खूब सारा धन कमा सकते हैं, और अचानक से भी आपको कहीं से धन लाभ भी हो सकता है। तो यह उपाय आप जब करें तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, किसी उनको बताएं नहीं, अपने दोस्तों साथी को बता सकते हैं। जो दोस्तों घर में हैं उनको पता चले तो ठीक है,
लेकिन किसी अन्य व्यक्ति, किसी पड़ोसी, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को बताएं नहीं। चुपचाप यह उपाय करते थे। जितना हो सके इसे छुपाने की कोशिश करें। घर में भी हो तो छुपा कर रखें। जो देख ले उसे बता सकते हैं, लेकिन वह आगे रहकर किसी को बताना नहीं है, क्योंकि जितना आप इस उपाय के बारे में लोगों को बताएंगे उतना ही आपकी चीज दोस्तों कम असर करेगी। लोगों की काली नजर लग जाती है। आप सभी जानते हैं, लोगों की हाय खा जाती है चीजें। इसलिए इस उपाय का दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप यह उपाय करें तो दोस्तों बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा, वह भी कुछ दिनों के अंदर। अब अगला उपाय मैं बताऊंगा। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, जिन लोगों की शादी को दोस्तों हुए कुछ समय हो चुका है, लेकिन उसके जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और कई लोगों की तो शादी नहीं हो रही है। कई लोग दोस्तों प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उनके माता पिता मान नहीं रहे हैं, या फिर जो किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं और वह व्यक्ति उनसे प्यार नहीं करता है, तो दोस्तों इस उपाय को करने से वह व्यक्ति आपसे प्रेम करने लगेगा। आपकी शादी में जो बाधा आ रही है वह दूर हो जाएगी। आपको एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो हमेशा हमेशा आपकी जिंदगी को दोस्तों अपनी जिंदगी मानेगा और हमेशा आपका साथ देगा, आपको समझेगा, आपके परिवार वाले को समझेगा। तो आखिर कौन सा है वह उपाय? देखिए, यह उपाय जब आप करें तो केवल एक बात का ध्यान रखिए। इस उपाय को केवल आप दोस्तों मंगलवार के दिन ही कर सकते हैं। जी हां, तो दोस्तों इस सर्वपित्र अमावस्या के दिन जीतने मंगलवार आए, उस बात का ध्यान रखिए कि जब आप यह वीडियो देखें तो तुरंत मंगलवार के दिन यह उपाय कर दीजिएगा, और केवल मंगलवार को ही उपाय यह करना है, इसके अलावा नहीं करना है। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए आपको। दोस्तों, मंगलवार के दिन सुबह अच्छे से नहा धो लें। अच्छे से नहा धोने के बाद अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। गंदे कपड़े नहीं पहनना है, ना ही मैले कपड़े पहनना है। स्वच्छ धुले हुए अच्छे कपड़े पहनिएगा, और फिर दोस्तों अपने घर में साबूदाने की खीर बनवानी है। दोस्तों साबूदाने की खीर बनवा लें, उसमें थोड़ी सी आपको केसर डालनी है, केसर डाल लीजिए। उस खीर में थोड़ी सी खीर अच्छी बनाइएगा। दोस्तों शक्कर थोड़ी सी कम डालिएगा। आपने खीर बना ली, उस खीर का भोग आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर लगाना है। जी हां दोस्तों, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में खीर का भोग लगाना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, खीर का भोग हनुमान जी को लगा दीजिए। वहां पर बैठकर दोस्तों आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना कर कि हे हनुमान जी, मेरी शादी में जो भी विघ्न आ रहे हैं, मेरी शादी होने पर अतिथि है, में जो भी अड़चन आ रही है उसे दूर करिए, और यह मेरे द्वारा लगाया हुआ भोग ग्रहण करिए। जब आप दोस्तों मन्नत कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, उसके बाद वह खीर का भोग वापस अपने साथ ले लें, और मंदिर के बाहर जो भी कुत्ता दिखे, जी हां, मंदिर के बाहर जो भी कुत्ता दिखे उस कुत्ते को वह खीर का भोग खिला देना है। किसी भी इंसान को वह भोग नहीं खिलाना है, डायरेक्ट कुत्ते को ही आपको वह भोग खिलाना है। दोस्तों इस उपाय की इतनी शक्ति है, इस उपाय में इतनी ताकत है कि जिन लोगों का ब्याह, जिन लोगों की शादी बुढ़ापे तक नहीं हुई, उनकी भी शादी हो जाती है। दोस्तों बुढ़ापे में लोगों की शादी हो लेकिन जाती है। इतनी ताकत है इस उपाय में, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। इस उपाय को करने से साक्षात बजरंग बली की कृपा बड़ी ही दोस्तों भक्तों पर पड़ती है। इस उपाय को करने से दोस्तों कुंवारे लोगों की बहुत जल्दी शादी हो जाती है, लोगों को मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। तो यह उपाय बहुत जल्दी करिएगा। ध्यान रखिएगा, उपाय केवल मंगलवार को करें, और प्रसाद केवल कुत्ता ग्रहण करें, आपको ग्रहण नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों उड़ना ही आपको छकना है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, इस सर्वपित्र अमावस्या के दिन सावधानी रख लेना। जी हां, एक बहुत जरूरी सावधानी आपको इस सर्वपित्र अमावस्या के दिन रखना चाहिए, और वह सावधानी क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस सर्वपित्री अमावस्या के दिन योग सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े के बन रहे हैं। देखिए, इस सर्वपित्री अमावस्या के दिन आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है, और लड़ाई बहुत ही खतरनाक हो सकती है। आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, या आपको चोट लग सकती है, या फिर आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको अपने ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर काबू करना होगा, और अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो आपको अपने आप को उस लड़ाई से दूर कर लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर इस सर्वपित्र अमावस्या लड़ाई झगड़े हुए तो सब चीजें खराब हो जाएंगी।
आपका शनि जो आपके पक्ष में है वह आपके विपक्ष में आ जाएगा। आपसे दोस्तों क्रोधित हो जाएगा। राहु भी आपसे नाराज हो सकता है। इसलिए इस सर्वपित्र अमावस्या आपको बिल्कुल भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इस सर्वपित्र अमावस्या अगर थोड़ी सी भी किसी से आपने तू तू मैम करी तो बड़ा विवाद हो सकता है। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। लड़ाई झगड़े के कारण आपको थाने के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। समाज में आपकी थू थू हो सकती है, आपकी नाक कट सकती है। दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा। अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका शरीर तंदुरुस्त रहे, उसको कभी भी कोई बीमारी ना लगे। और कई लोगों को बीमारी लगी हुई है। किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर की है, किसी को किडनी की बीमारी है, तो किसी का दिन शरीर खराब रहता है, किसी के हाथ पांव दुखते की है, किसी का पांव दुखता है। किसी को गंभीर कैंसर बीमारी है तो किसी को गंभीर दोस्तों लकवा मार चुका है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, चाहे गंभीर बीमारी कितनी से बड़ी कितनी भी बीमारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यह उपाय कर लेना। इस उपाय को करेंगे तो आपकी जो भी बीमारी है वह बहुत जल्दी दूर होगी, और साथ ही साथ आपकी जो शरीर है वह हमेशा स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, इस सर्वपित्र अमावस्या राहु आपके ऊपर प्रसन्न है, धन लक्ष्मी भी आपके ऊपर मेहरबान होगी। ऐसे में दोस्तों एक उपाय करना है। क्या है उपाय? बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस सर्वपित्री अमावस्या आपको अपने घर शनि की कृपा भी आपको मिल रही है। माता के आसपास, अपने दोस्तों, शहर में, अपने गांव में, जहां पर भी सरकारी अस्पताल है, जी हां, जानवरों का जहां पर भी सरकारी अस्पताल है वहां पर चले जाइएगा। जानवरों के अस्पताल में जाकर वहां पर आप देखेंगे कि कई सारे असहाय जानवर हैं जिनको बीमारी लगी हुई होगी, जिनको संभालने के लिए लोग भी नहीं होंगे। आप दोस्तों उस अस्पताल में जाकर वहां के कुत्तों की, वहां के जानवरों की थोड़ी सी सेवा कर दें। सेवा करने का मतलब है दोस्तों उनको अपने हाथों से दवाई लाकर दे दें। आप चाहे तो वहां पर थोड़ा पैसा दान कर दें, या फिर अगर आप अस्पताल में पूछ लें कहीं कोई दवाई की, किसी चीज की, किसी जीव को जरूरत हो तो वह दवाई लाकर उस जीव जंतु को दे दें। आपकी वजह से अगर कोई जीव जंतु जिसकी बीमारी दूर हो जाएगी, मान लीजिए आपकी भी बीमारी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, आपका शरीर भी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। और अगर आप अब भी स्वस्थ हैं यकीन, तो भी यह उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आने वाले समय में आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, आपको बहुत पुण्य लगेगा। तो यह उपाय जरूर करिएगा। किसी भी जानवर के अस्पताल जाइए, वहां पर जाकर आप जरूरतमंद जानवरों की थोड़ी सी मदद कर दें, दवाई लाकर दे दें, या कोई भी जरूरत हो उनको तो वह चीज लाकर उन्हें दे दे। कोई खाने की चीज हो, कोई दवाई हो, कोई उपकरण हो, वह उसे लाकर दे दे। यकीन मान लीजिए आपकी जो भी गंभीर गंभीर बीमारी है वह बहुत जल्दी दूर होगी। आपका शनि इतना प्रसन्न होगा कि आपकी बीमारी भी जड़ से खत्म होगी। दोस्तों तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो कहूंगा कि यह उपाय हर व्यक्ति करे, क्योंकि सभी व्यक्ति का दोस्तों शरीर कभी ना कभी तो खराब होता है। किसी ना किसी को तो कभी ना कभी कोई बीमारी लगती ही लगती है। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में कई बार ऐसा मौका आता होगा कि कोई व्यक्ति आपके साथ छलक पढ़कर देता है, कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप भी उससे बदला ले। देखिए, बदला लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। आपका बदला स्वयं न्याय के देवता शनिदेव लेंगे। बस वक्त आने दोस्तों, यकीन मान लीजिए। और हां, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मौन यानी कि चुप रहना। जी हां दोस्तों, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है, यानी कि जो आपके शब्दों को नहीं समझता है, जिसे आप दोस्तों बोल बोल कर समझाते आते हैं, लेकिन वह समझता नहीं है, तो उसे बोलना ही छोड़ दीजिए। आप चुप हो जाइए, मौन रख लीजिए। उस व्यक्ति से बोलना छोड़ दें। वह व्यक्ति खुद बहाया है, यह खुद समझ जाएगा कि आखिर बात क्या है। और हां, जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो दोस्तों उन्हें मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी अवश्य देंगे। तो घबराएं नहीं। लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, करने दीजिए। आपके अपने आप का हक छीन रहे हैं, छीनने दीजिए। कोशिश करिए कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर किसी कारणवश आप उन्हें नहीं रोक पाए तो चिंता मत करें, भगवान उनका दोस्तों सब कुछ बदला लेगा। जी हां,
भगवान बदला लेगा। आपके साथ जो छल कपट किया है, जिसने आपका हक छीना है, जो व्यक्ति आपके ऊपर टोने टोटके का तंत्र मंत्र करवा रहा है, करवाने दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बचाव का उपाय करेंगे। लेकिन जो तंत्र मंत्र करता है, तांत्रिक क्रिया करता है, भले ही आज वह, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो तंत्र मंत्र उसने आपके ऊपर किए हैं, उसका असर उसके ऊपर भी होगा, उसकी जिंदगी भी खराब होगी। तो जो व्यक्ति तंत्र मंत्रों का सहारा लेता है ना, उस व्यक्ति की जिंदगी आगे जाकर नरक बन जाती है, क्योंकि भगवान ऐसी चीजें करने वाले को कभी भी बख्शते नहीं हैं। दोस्तों, उनका कभी भी सही नहीं करते हैं, तो चिंता मत करिए, भगवान हमेशा बदला लेगा। और यह सर्व पितृ अमावस्या दोस्तों बहुत शानदार है। इस सर्व पितृ अमावस्या के दिन केवल एक नियम अपनाना सुनना, सबकी करना, मन की किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, बस जो उपाय बताए हैं वह करना, अपना काम पर ध्यान रखना, किसी से उलझना नहीं है, हमेशा चेहरे पर एक मुस्कान बनाए रखना, चाहे मर जाना, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन और सूर्य ग्रहण के दिन भूल कर भी इन 3 चीजों का दान मत करना, वरना तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, 21 सितंबर को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है, और वहीं उसी दिन साल की सबसे बड़ी अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या भी है। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण इस बार 72 सालों के बाद एक विशेष सहयोग बना है। ना जाने कितने सालों के बाद ऐसा मौका आया है, तो इस मौके को ऐल हाथ से मत जाने देना। जी हां दोस्तों, देखिए, सर्वपितृ अमावस्या वह दिन है जब सब लोग अपने पितरों को याद करते हैं, पितरों का श्राद्ध करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई तरह के उपाय और पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या का महत्व तो हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में शुभ बताया गया है, लेकिन वहीं इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है और कहते हैं